फ्रेंड, अगर आप हॉरर वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा मेरठ का जीपी ब्लॉक। आखिरकार वहां पर ऐसी क्या घटना घटी होगी जो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बिल्डिंगों को हॉरर का टैग मिला। और यही नहीं, एशिया मोस्ट हॉन्टेड जो टॉप 10 है उसमें से एक नाम जीपी ब्लॉक का भी आता है। क्या पहले से वहां पर कोई ऐसी हॉरर एक्टिविटी हुई होगी या बाद में हुई होगी? कभी तो वहाँ लोग रहे होंगे जो वहाँ पर तीन तीन बिल्डिंगों का निर्माण किया। मैं पूरी स्टोरी फ्रेंड्स आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। एंड आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पे आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूं। साथ ही जो एक्सपीरियंस आप मेरे को भेजते हो, मैं बड़े प्यार से आपका एक्सपीरियंस पूरा शुरू से लेकर एंड तक सुनाता हूं। और काफ़ी लोग फ्रेंड्स ये कहते हैं कि भैया आप स्टोरी को लंबा खींचते हो। अब मेरा ये मानना है कि जैसे आपने मुझे लिख कर भेजी है मैं वैसे ही सुनाऊँ। मैं उसमें नमक मसाला लगाऊँ अलग से तो वो चीज़ आपके साथ धोखा होगा। आप कहोगे कि हमने जो भेजा था पूरा वो नहीं सुनाया। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड आज की स्टोरी आई है हमारे पास जीपी ब्लॉक, मेरठ कैंट का एरिया, जो एक उत्तर प्रदेश का शहर है मेरठ। आज की स्टोरी आपको सुनने से पहले लगभग 1942-43 के समय पे जाना पड़ेगा, जब भारत में अंग्रेज़ों का राज चल रहा था और अंग्रेज ही सब कुछ यहाँ का कार्यभार संभाल रहे थे। उसी समय ही लगभग यहाँ पर 3 बिल्डिंगों का निर्माण होता है, जिसमें से आज आप एक बिल्डिंग को जली कोठी भी कहते हो। कैंट का एरिया जीपी ब्लॉक, अलग अलग नामों से वो एरिया फेमस है। होता क्या है, जब वहाँ पर 3 बिल्डिंगों का निर्माण होता है तो उसी एक बिल्डिंग में डेविड रहता है अपने परिवार के साथ। और डेविड का एक नौकर भी होता है जो गार्ड की ड्यूटी करता है, नाइट ड्यूटी। भाई अगर वहाँ पर हम रह रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा सिक्योरिटी का भी बंदा हमें चाहिए। और ये काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होता है। सोहन ड्यूटी अपनी करता है, दिल लगा कर करता है और इतना समझ लो फैमिली मेंबर बन जाता है डेविड का कि भाई ये समझ लो कि सोहन के अलावा कोई दूसरा यहाँ पर काम कर नहीं सकता। और डेविड का एक दोस्त भी होता है डिसूजा, जो उस एरिए का इंस्पेक्टर होता है। होता क्या है, जैसे ही ये रहते रहते हैं, अपना थोड़ा समय बीतता है तो पता चलता है कि भाई यहाँ पर डिसूजा का एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी उसी कैंट एरिए में कोठी के सामने होता है। किसी गाड़ी से उसकी टक्कर होती है। सोहन आता है भागते हुए और डिसूजा को हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। डेविड उस समय तो खैर घर नहीं होता, किसी काम की वजह से आप ये लगा लो बाहर गया होता है। लेकिन जैसे ही डेविड को पता चलता है, डेविड भी तुरंत भागा दौड़ा चला आता है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा करीबी उसका दोस्त था। और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात होती है तो डॉक्टर लास्ट में ये कहते हैं कि भाई हमने पूरी कोशिश करी, हम इनको बचा नहीं पाए, आई एम सॉरी। उसके बाद डिसूजा का जो भी दफन कार्य था कंप्लीट करवाते हैं। डेविड घर आ जाता है। 2-4 दिन तो डेविड काफ़ी ज़्यादा भाई खामोश भी रहता है, सुस्त भी रहता है। लेकिन भाई समय किसके लिए कहाँ ही रुका। अब जैसे ही सोहन अपनी ड्यूटी रात को कर रहा था तो भाई हल्की सी इस तरीके से झपकी उसको आ रही थी गेट पर बैठे बैठे। तो उसके कान में उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे डिसूजा ने आकर कहा हो, मुझे अंडा दो, मुझे ब्रेड दो। सोहन ऐसे झल्लाते हुए ही उसने ऐसे पीछे मुड़कर देखा तो भाई दूर दूर तक कोई नहीं था। तो सोहन ने ये सोचा कि यार मेरा सपना भी हो सकता है, क्योंकि भाई इस तरीके से ज़्यादातर हमारे साथ भी ऐसा होता है कि ऐसे झपकी आ रही है तो ख्याल कहीं का कहीं पहुंचता है। फिर से सोहन अपना मुंह हाथ धोता है और गेट पर अपनी ड्यूटी एक्टिव होकर करने लगता है। अब जैसे ही रात के 3-3:30 बजते हैं तो सोहन को फिर से ही कहीं ना कहीं वही फुसफुसाहट की आवाज़ आने लगती है कि मुझे अंडा दो, मुझे ब्रेड दो। तो यहाँ पर सोहन को अब हल्का हल्का डर भी लगने लगा था कि भाई ये हो क्या रहा है। अब जैसे ही सुबह होती है तो सोहन डेविड के पास जाता है और ये कहता है कि सर मेरे को रात को डिसूजा जी की आवाज़ आई, डिसूजा जी मुझसे अंडे मांग रहे हैं, ब्रेड मांग रहे हैं। तो यहाँ पर डेविड कहता है हट पगले, इस तरीके से थोड़ी ना होता है। उसका तो जो भी क्रियाक्रम था भाई हमने सब करवा दिया, तो अब वो बताओ मरा हुआ कभी कोई वापस आता है? तो यहाँ पर सोहन का दिल रखने की बात करी या सोहन को समझा दिया गया। अब जैसे ही दूसरा तीसरा दिन फिर से आता है तो सोहन की ये भी ड्यूटी थी कि भाई उस बिल्डिंग के चारों तरफ भी घूम कर देखो कहीं कोई चोर चकारा तो नहीं है।
अब जैसे ही सोहन रात को अपनी ड्यूटी दे रहा था तो भाई उसने बिल्डिंग के जैसे ही पीछे थोड़ा सा घूम कर देख रहा था तो उसको एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत खड़ी हुई दिखी और उसी के साथ साथ उसको डिसूजा भी खड़ा हुआ दिखा। अब यहाँ पर सोहन की चीख निकल गई और सोहन वहीं से भागा और सोहन सीधा उनकी फैमिली का दरवाज़ा खटखटाने लगा, जो डेविड वगैरह सो रहे थे, और ये समय था लगभग रात के 1 से 2 के बीच का। तो यहाँ पर डेविड पूछता है, बता भाई क्या हो गया। तो उसने ये कहा कि सर मैंने अभी अभी जो अपने बिल्डिंग का ये पीछे वाला कोना है, मैंने यहाँ पर डिसूजा जी को देखा है और एक औरत को देखा है जो आपके अंग्रेज़ों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं शादी के, तो उस रूप में मैंने देखा है। तो यहाँ पर डेविड फिर उसको समझाता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, डिसूजा चला गया है, तेरे दिमाग पर असर हो गया है और तू भाई कुछ मत कर, तू सीधा गेट पर बैठकर ड्यूटी दे। अब यहाँ पर सोहन की थोड़ा सा अंदर से हालत ख़राब होने लगी। तो यहाँ पर डेविड की पत्नी ये बोली इसको ऐसा करो, कुछ दिन के लिए छुट्टी पर भेज दो, शायद ये ड्यूटी करते करते थक गया है, इस कारण इसको ऐसा लग रहा है। अब जैसे ही सुबह होती है सोहन को बुलाता है डेविड, बोले भाई बात सुन, ये पकड़ पैसे और तू ऐसा कर, कुछ दिन के लिए अपने गांव घूमा, अपने घर घूमा। अब जैसे ही सोहन चला जाता है उसके बाद क्या होता है, जैसे ही अगली नाइट आती है, डेविड को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है। उस दिन उसकी फैमिली अकेली होती है और जो डेविड के बच्चे होते हैं, आप ये समझ लो भाई अगर अपने घर की छत है तो बंदे को छत पर भी जाना है, बंदे को इधर उधर भी घूमना है। तो डेविड के बच्चे जो लड़का और लड़की होते हैं, जैसे ही छत पे जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, वही सफ़ेद कपड़ों में उनको एक औरत दिखी और साथ में उनको 4-5 अंग्रेज दिखे, जिसमें से एक डिसूजा भी था। और वो सब लोग बैठकर अपना पार्टी वगैरह कर रहे थे, जैसे आप सिगरेट हो गया, दारू हो गया, इस तरीके से इनका चल रहा था। और वो बच्चे तुरंत छत से नीचे आए, उन्होंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई कि मम्मी ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मैंने डिसूजा अंकल देखे थे, साथ में एक आंटी भी देखी थी, और वो आंटी तो एक तरफ खड़ी थी और साथ में जो अंकल थे वो सब लोग सिगरेट वगैरह पी रहे थे और ऐसा ऐसा हो रहा था। अब यहाँ पर जो डेविड की पत्नी थी उसको सोहन का याद आया, बोले भाई अगर सोहन झूठ बोल रहा है तो हमारे बच्चे थोड़ी ना झूठ बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। तो यहाँ पर जो डेविड की पत्नी थी बोले बेटा कोई बात नहीं, आप सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे जैसे ही पापा आएंगे। अब जैसे ही सुबह डेविड आता है घर में, पूरी बात बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे वाक़या हो रहा है, ऐसा करो तुम यहाँ एरिया छोड़कर कोई दूसरा एरिया ले लो भाई, हम वहाँ रह लेते हैं। लेकिन डेविड को समझ नहीं आती, डेविड के तो दिमाग में ये भरा हुआ था कि भाई जब तक कोई शक्ति मेरे सामने नहीं आएगी तब तक मैं विश्वास नहीं मानूंगा। और समय भी लगभग आपको मैं बता दूं लगभग 1945 का समय आ गया था और डेविड इस बिल्डिंग में 2-1 साल रहा था। और जैसे ही डेविड उस रात को एक टॉर्च लेकर घूमता है, उस एरिया को देखता है, तो होता क्या है, ठीक उसको डिसूजा झाड़ियों के बगल में खड़ा हुआ है और सामने खड़े हुए देखकर उसको हंस रहा है और आवाज़ मार रहा है कि डेविड मेरे पास आओ, डेविड मेरे पास आओ। और ये जब डेविड सब कुछ देखता है तो डेविड के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है। जो सोहन बता रहा था डेविड को वो झूठ लग रहा था, जो डेविड की फैमिली बता रही थी वो डेविड को झूठ लग रही थी। डेविड वहाँ से तुरंत भागता है और सीधा अपने परिवार के पास आता है। और इधर जो लगभग सन 1945 का समय आ गया था और अंग्रेज़ों की भी विदाई का समय आ गया था, डेविड क्या करता है, अपने परिवार को पकड़ता है और सीधा लगभग इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाता है। बोले मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, अगर कहीं मेरा परिवार को कुछ हो गया तो भाई ये जॉब भी किस बात की। और जैसे ही सोहन ड्यूटी करता है और सोहन उसके बाद आता है, क्योंकि भाई पूरा साम्राज्य चेंज हुआ, नेहरू जी की सरकार आई, उसके बाद वहाँ पर एक परिवार शिफ्ट हुआ, तो उस परिवार ने भी सेम टू सेम वही शिकायत करी। बोले भाई हमने यहाँ पर एक औरत को भी देखा है सफ़ेद कपड़ों में जैसे अंग्रेज़ों के यहाँ होता है, और हमने यहाँ पर 4 से 5 बंदों को देखा है जिसमें से 1-2 बंदे अंग्रेज़ हैं और वो बैठकर दारू पार्टी कर रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं उस परिवार ने भी लगभग 60 दिन वहाँ पर रहे
और उस बिल्डिंग को छोड़ दिया। और उसके बाद वहाँ पर जो भी परिवार ने, जो भी फैमिली ने बसने की कोशिश करी, किसी को वहाँ पर बसने नहीं दिया गया। उसके बाद सोहन भी वहाँ से जॉब का रिजाइन मार देता है, चला जाता है। और कहीं ना कहीं जो भूतिया टैग था, उसके बाद उस एरिए को कहीं ना कहीं भूतिया टैग दे दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये था जीबी ब्लॉक का जो पुराना जो समय इतिहास, जो वहाँ पर भूतिया हॉरर एक्टिविटी हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। और ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ है 2021-22 में, जब यूट्यूबर वहाँ पर गए तो उनके साथ क्या हुआ, कैसे उनके साथ एक्टिविटी हुई, क्या उनको वहाँ पर वही अंग्रेज़ चुड़ैल दिखी थी, क्या वहाँ पर उनको डिसूजा दिखा था, और जिसकी वजह से लगभग एक बंदा 3 दिन कुछ बोल ही नहीं पाया, जो यूट्यूबर था। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पर काम करना ही बंद कर दिया। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट आप ये करें कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। बाकी मिलते हैं एक बार फिर से नई स्टोरी में, और बहुत जल्द मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। अभी तक आपने देखा था 1945 से पहले का, अब आप देखोगे 2021 से 22 का पार्ट। जय हिंद, जय भारत।